आज इग्निशन में ले चलेंगे MG M9 EV की रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। बताएंगे कैसी है महिंद्रा XUV 3XO RevX सीरीज। ले चलेंगे नई BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे की फर्स्ट ड्राइव पर। और जानेंगे इस हफ्ते ऑटो सेक्टर का कैसा रहा मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके फेवरेट शो इग्निशन में। MG की अब तक की सबसे लग्जूरियस और तकनीकी रूप से मोस्ट एडवांस इलेक्ट्रिक कार MG M9 लिमोजीन का रिव्यू हम आज लेकर आए हैं। ये कार अपने सेगमेंट में दूसरे कार्स के मुकाबले सबसे बड़ी है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं इस लग्जरी EV की रोलर कोस्टर टेस्ट ड्राइव पर। आज मेरे साथ जो कार है वो है MG की M9 लिमोजीन है। काफ़ी लंबी है और काफ़ी स्पेसियस है और ढेर सारे इस कार के अंदर लग्जरी फीचर्स मिलते हैं। कंपनी खास तौर पे इसे बड़े नेताओं, बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी के लिए तैयार की है। तो इस कार के अंदर क्या है खूबियाँ, चलिए जानते हैं। तो शुरुआत इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये कार काफ़ी लंबी और काफ़ी प्रीमियम आपको दिख रही होगी। काफ़ी इसकी जो डिज़ाइन है फ्यूचरिस्टिक रखी गई है। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बड़ा सा आपको LED DRL लाइट मिल जाएगा। वहीं पर यहाँ पर LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिल जाएंगे और क्रोम एलिमेंट का कार के अंदर आप ढेर सारी जगह पर इस्तेमाल देख सकते हैं। अगेन यहाँ पर आप देखेंगे MG की एक बड़ी सी बैजिंग है और बहुत ही प्यारी सी चीज़ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में होती है वो है इसका फ्रंट स्पेस। तो इसके फ्रंट में आप 55 लीटर तक का सामान रख सकते हैं, जैसे कि गाड़ी का चार्जर हो गया या फिर आपका कोई अन्य लगेज हो गया या फिर कोई ऐसा सामान जो आप रखना चाहते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो इसकी जो साइड प्रोफाइल है वो भी काफ़ी निखर के सामने आ रही है, यानी कि रोड प्रेजेंस के मामले में ये कार काफ़ी प्रीमियम लग रही है। और इसका जो क्रोम एलिमेंट है आप देखेंगे कार के चारों तरफ आप देख सकते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो 19 इंच के इसमें आपको एलॉय व्हील मिल जाएगा और यहाँ पर MG की बैजिंग दिख जाएगी। और जो क्रोम एलिमेंट है आप ये ORVM के पास भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आप एक कैमरा लगा हुआ देख सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि कार के अंदर 360 डिग्री कैमरा है और ढेर सारी सुविधाओं के साथ ये कार आता है। वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर चूँकि ये MPV सेगमेंट में आती है और लिमोजीन है तो कार काफ़ी लंबी है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो एक पूरा कंपार्टमेंट की तरीके से यहाँ पर इसको डिज़ाइन किया गया है और काफ़ी प्रीमियम आप देख सकते हैं इसका साइड प्रोफाइल। वहीं पर इसकी जो रियर प्रोफाइल है उसको भी MG ने काफ़ी फ्यूचरिस्टिक बनाया है। आप ये जो कनेक्टेड DRL लाइट देख रहे होंगे रियर का, वो पूरी तरीके से इस कोने से वहाँ तक आपको पूरा दिखेगा। और आप यहाँ देखेंगे तो ये पूरा आकार नीचे तक आता है, यानी कि आप रियर से इस कार को देखेंगे तो काफ़ी बोल्ड, काफ़ी स्टाइलिश इसकी आपको डिज़ाइन दिख जाएगी। वहीं इसका आप जो बूट स्पेस देखेंगे तो यहाँ पर आप इतना सामान रख सकते हैं। और अगर आप ये फर्स्ट रो को अगर आप बंद करते हैं, कार के अंदर कम लोग सवार हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आप ढेर सारा सामान रख सकते हैं। तो अच्छा खासा गाड़ी के अंदर स्पेस मिल जाता है। लेकिन अगर ये जो थर्ड रो है, अगर इसको अगर हम ओपन करते हैं, इसको खुला रखते हैं, तो आप देखेंगे कि जो पीछे की जो जगह है बूट में वो काफ़ी कम है। लेकिन लिमोजीन है घूमने फिरने के लिए और ख़ास तौर पे ये बिज़नेस क्लास और सेलिब्रिटीज़ के लिए बनाया गया है। तो इस कार का जो मोटिव है पूरा एक्सपीरियंस करने का है इसका केबिन। तो इसीलिए मैं इस कार के अंदर में जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उसके अंदर कौन कौन से लग्जरी फीचर्स मिलते हैं और सेलिब्रिटी या फिर राजनेता या फिर कोई बड़े बिजनेसमैन जब इस कार के अंदर बैठते हैं तो कैसा महसूस करते हैं और कौन कौन सी आधुनिक सुविधाएँ वो एक्सेस करते हैं। तो शुरुआत आप देखिए, बटन मैंने दबाया और ये गेट ऑटोमेटिक खुल जाता है। और अच्छा खासा आप देखेंगे इस कार के अंदर जैसे अब प्रवेश करूंगा तो देखेंगे कि ढेर सारी जगह मिलती है। तो कार के अंदर मैं आ गया हूं और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको रिमोट की तरीके से यहाँ पे एक्सेस करने का ढेर सारी सुविधा मिल जाती है, जैसे कि आपको AC ऑन करना है या फिर अगर आपको इसका ऊपर का सनरूफ खोलना है या फिर आपको म्यूज़िक सुनना है या फिर सामने लगा हुआ जो मॉनिटर है इसको एक्सेस करना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं।
ऑल्दो इसके अंदर जो फीचर है उसके मदद से आप सो भी सकते हैं। अगर आपको कार के अंदर बैठे बैठे नींद आ रही है और आप चाहते हैं कि आप कंफर्टेबली आराम से सोते हुए जाएं, तो इसके अंदर फीचर दिया है, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये देखिए, जैसे मैंने एक्सटेंड किया तो सीट इधर चली गई और ये पूरी तरीके से मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। तो जब भी कोई सेलिब्रिटी या फिर बिजनेसमैन बैठते हैं तो पूरी तरीके से ये कार एडजस्ट हो जाती है और पूरा जगह बना देती है आपके कंफर्ट के हिसाब से। इसके अलावा आप कस्टमाइज़ भी करा सकते हैं कि आपको किस उसमें अच्छी आपको कंफर्ट मिलता है, लाइक कि किस पोस्चर में आप अच्छे से कंफर्टेबल फील कर सकते हैं, उसको भी आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कमर के पास, पैर के पास, या फिर आपको हेडरूम के आसपास की जो जगह है वहाँ पे आप अच्छे से सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा गेट खोलने का और बंद करने का भी कार के अंदर कई जगह से आप एक्सेस कर सकते हैं। एक तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये डोर हैंडल है, जिसको मैं ये देखिए दबा दिया और आप देखेंगे ये कार पूरी तरीके से बंद हो जाती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कार खुलती कैसी है। तो ये देखिए, यहाँ पर एक बटन दिया गया है विंडो के जस्ट पास और ये पूरी तरीके से गेट खुल जाता है। और मैंने जिस हिसाब से सीट को सेट किया था, मैं इसको रीसेट कर दूंगा और आप देखेंगे कि मैं फिर से सेम पोस्चर में पहुंच जाऊंगा। 10 से 12 सेकंड का ये प्रोसेस होता है और ये देखिए आराम से मैं फिर से अपनी जगह पर आ गया हूं और सीट अपने इस दिशा में आ गई और यहाँ पर अच्छा खासा जगह मिल जाता है, जिसकी वजह से थर्ड रो में जिसको जाना है वो आसानी से जा सकता है। मसाज फीचर भी इसके अंदर मिलता है और कई तरीके से इस सीट को आप एडजस्ट कर सकते हैं। 8-10 तरीके से आप इस सीट को एडजस्ट कर सकते हैं और कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने सीट को कि किस तरीके से करना है। और जो इसका मसाज फीचर है उसको भी ढेर सारी तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8 तरीके से आप मसाज फीचर को भी एक्सेस कर सकते हैं, जहां पल्स, वेव, वॉक, सिंगल, कंफर्ट, बटरफ्लाई, वेस्ट और स्नेक, कई मोड यहाँ पे दिए गए हैं। लो, हाई, मीडियम ऐसे भी दिए गए हैं, ताकि आप जब मसाज फीचर का आनंद ले रहे हैं तो उस समय पर आप अपने ज़रूरत के हिसाब से आप कस्टमाइज़ करके अपने हिसाब से आप उस फीचर के तहत आप मसाज फीचर का आनंद ले सकते हैं। वहीं पे कार के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर आप वो कर सकते हैं। 220 किलोवाट आवर का यहाँ पर आपको दिख जाएगा प्लग और जगह तो इसके अंदर मिलता ही है। इसके अलावा इस सीट को आप यहाँ से भी कस्टमाइज़ तरीके से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इस कार के अंदर ढेर सारे फीचर्स मिल जाते हैं, जिससे जब सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन या फिर कोई नेता इसमें सफ़र करते हैं तो वो अपने चाहे मीटिंग अटेंड करना हुआ, चाहे वर्चुअल कॉन्फ्रेंस अटेंड करना हुआ या फिर रेस्ट करना हुआ, वो सारी चीज़ें ये इसी सीट पर बैठकर अच्छे से आनंद लेते हैं। यही वजह है कि लेमोजीन का जो कल्चर इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। और अब ये तो रही सेकेंड रो की बात, अब चलते हैं ड्राइवर सीट पर और देखते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर मिलती है एडवांस सुविधाएँ। तो मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है इस कार को लॉक करना या ऑन करना, काफ़ी बेहतरीन तरीके से खुल जाता है। और अब मैं आता हूँ ड्राइवर सीट पर। तो ड्राइविंग सीट पर मैं आ गया हूँ और आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 स्क्रीन मिलती है। एक है 31.24 सेंटीमीटर का, वहीं पे 17.78 सेंटीमीटर का इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल जाता है। और इस कार के अंदर ढेर सारी सुविधाएं हैं, आप यहाँ से स्क्रीन के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं। माई कार हो गया या फिर जो गाड़ी का लैंप हो गया, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, जितनी भी एडवांस सुविधाएँ मिलती हैं वो सारी चीज़ें इस MG की M9 में भी आप देख सकते हैं। और सबसे ख़ास चीज़ क्या है कि ड्राइवर के लिए भी काफ़ी ड्राइवर फ्रेंडली बनाया गया है। और आप देखेंगे यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग की यहाँ पे व्यवस्था दी गई है और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन रखने का एक और जगह मिल जाता है। और यहाँ पर चार्जिंग के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 वाट का यहाँ पर आपको फास्ट चार्जर जैसे चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाता है, जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हैं। वहीं आप देखेंगे तो सीट की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी प्रीमियम है। इसके अंदर जो लेदर का इस्तेमाल किया गया है वो भी काफ़ी प्रीमियम है। काफ़ी सॉफ्ट टच मटेरियल भी आप कार के अंदर देख सकते हैं। वेंटिलेटेड सीट है, हीटेड सीट है। तो आप जो भी सुविधाएं हैं वो आप ड्राइवर की सीट से भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे AC हो गया, चाहे फिर इसका म्यूज़िक हो गया, एम्बियंट लाइटिंग हो गई, सनरूफ हो गया, सारी चीज़ें जो
पीछे से एक्सेस कर सकते हैं। सेम चीज़ ड्राइवर भी यहाँ से पूरी तरीके से एक्सेस कर सकता है। और एक और चीज़ आप देखिए, यहाँ पर आपको एक कैमरा लगा हुआ दिख जाएगा जो कि ड्राइवर को डिटेक्ट करता है, चेक करता है और पूरी तरीके से पूरी नज़र होती है ड्राइवर के ऊपर। तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर आप देखेंगे तो ड्राइवर ओरिएंटेड इस कार को बनाया गया है। साथ ही साथ जो इस कार के अंदर बैठेगा उसके लिए एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस ये कार देती है। MG M9 को चलाने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि काफ़ी लंबी कार है, काफ़ी चौड़ी भी है और बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है क्योंकि फ्रंट में जो स्क्रीन है छोटी सी, ये टैबलेट के आकार की है और इसके अंदर जितनी भी आप देखेंगे एक ये जो कार है पूरा एकदम डमी के तरीके से इस स्क्रीन पे दिख रहा है और साइड में जो लेन है वो भी इसके अंदर स्कैन होकर चला आ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि मैं सारी चीज़ें यहाँ पे सामने से देख सकता हूँ कि कार कहाँ चल रही है, किस तरीके से चल रही है। उसके अलावा सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर भी सेंसर, रडार और कैमरा लगा हुआ है जो कि सीधे तौर पे मुझे डिटेक्ट कर रहा है कि मैं किस पोस्चर में गाड़ी चला रहा हूँ और क्या मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ। तो ये सेफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कार के अंदर एडास लेवल 2 जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी हैं, तो जब भी कोई ड्राइवर इस कार को चलाएगा तो उस समय पे उसको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 360 कैमरा व्यू इसके अंदर दिया गया है और ये जो ORVM है यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे कि पीछे वाला जो कैमरा है वो पूरा ऑन है और रिकॉर्डिंग ऑन है। तो आपको यहाँ पे मिरर के माध्यम से देखने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि पीछे का जो कैमरा है वही मिरर का काम कर रहा है और पीछे जो भी गाड़ियाँ आ रही हैं HD क्वालिटी में आप यहाँ से देख सकते हैं। इससे क्या होता है कि जब भी आप सड़क पे जाएंगे तो अतिरिक्त सुरक्षित महसूस करेंगे। इसके अलावा जो अगल बगल या फिर सामने से जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो भी सुरक्षित होती हैं। तो जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है काफ़ी यूनिक है। हालांकि थोड़ा सचेत होकर चलाने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी बड़ी कार है, तो उस तरीके से इसका टर्निंग रेडियस उतना ज़्यादा कम नहीं होता है, तो थोड़ा सा संभाल के चलाने की ज़रूरत है। बाकी ये बहुत अच्छा इस कार के साथ मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहा। महिंद्रा XUV 3XO का नया वेरिएंट आ गया है जिसे रेवेक्स सीरीज के नाम से जाना जाएगा। इस सीरीज के अंदर कितने वेरिएंट्स मिलते हैं, इसकी कीमत कितनी है और इसका कौन सा वेरिएंट लेना रहेगा फायदेमंद, आइए जानते हैं। महिंद्रा ने हाल ही में अपनी लोकप्रिय SUV XUV 3XO का नया वेरिएंट लॉन्च किया है जिसका नाम है रेवेक्स सीरीज। ये सीरीज खास उन ग्राहकों के लिए लाया गया है जो टॉप मॉडल की चाह तो रखते हैं लेकिन उनका बजट थोड़ा सीमित है। लेकिन अब रेवेक्स सीरीज के जरिए वो नई कार खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं। रेवेक्स सीरीज कुल 3 वेरिएंट में उपलब्ध है जिसमें रेवेक्स M, रेवेक्स M ऑप्शनल और रेवेक्स ऑटोमेटिक शामिल है। रेवेक्स M की कीमत 8.94 लाख रुपए एक शोरूम रखी गई है। वहीं इसके अंदर 1.2 लीटर का TCMPFI टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो प्रोड्यूस करता है 110 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। रेवेक्स M सीरीज का बेस वेरिएंट है और इसमें मिलता है 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। डिजाइन के लिहाज से अगर देखें तो इस बेस मॉडल में बॉडी कलर ग्रिल, फ्लैंकिंग LED, DRLs, 16 इंच के ब्लैक व्हील कवर, डुअल टोन रूफ मिलता है। वहीं इसके इंटीरियर में 10.25 इंच का टच स्क्रीन, ब्लैक लेदरेड सीटें, 4 स्पीकर साउंड सिस्टम, हाइट एडजस्टेड सीट और रियर आर्म रेस्ट दिया गया है। रेवेक्स X सीरीज के मिड वेरिएंट यानी कि रेवेक्स M ऑप्शनल वेरिएंट की अगर बात करें तो इसकी शुरुआती कीमत 9.44 लाख रुपए एक शोरूम रखी गई है। इसका इंजन पावर रेवेक्स M जैसा ही है, हालांकि इस वेरिएंट में सिंगल पैनल सनरूफ दिया गया है। रेवेक्स सीरीज का टॉप मॉडल रेवेक्स ऑटोमेटिक है जिसके अंदर ग्राहकों को मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन चुनने का पूरा मौका मिलता है। रेवेक्स ऑटोमेटिक मैनुअल की कीमत 11.79 लाख एक शोरूम है तो इसके ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की कीमत 12.99 लाख तय की गई है। इसके अंदर 1.2 लीटर का TGDI टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है जो प्रोड्यूस करता है 131 bhp पावर, 230 न्यूटन मीटर की पीक टॉर्क। इसके अंदर 6 स्पीड मैनुअल या ऑटो टॉर्क कन्वर्टर ट्रांसमिशन गियर बॉक्स दिया गया है। खास फीचर्स के तौर पर इस वेरिएंट में पैनोरामिक सनरूफ, ब्लैक ऑयल व्हील्स, डुअल टोन रूफ, बॉडी कलर फ्रंट ग्रिल, रेवेक्स बैजिंग,
दो 10.25 इंच के स्क्रीन डिजिटल क्लस्टर्स, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, ऑटो हेडलाइट्स और वाइपर्स, रियर कैमरा व डिफॉगर जैसे एडवांस फीचर्स इसमें मिल जाएंगे। महिंद्रा ने रेवेक्स सीरीज के जरिए एक स्पोर्टी लुक, फीचरफुल और वैल्यू पैक पावर ट्रेन रेंज पेश की है, जहां आप सिर्फ स्टाइल नहीं बल्कि सुरक्षित, सुविधा और प्रीमियम ड्राइविंग का आनंद भी ले सकते हैं। आप जानते हैं कौन सा वेरिएंट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो सकता है। रेवेक्स एम ऑप्शनल उनके लिए फायदे का सौदा हो सकता है जो टॉप फीचर्स के साथ 10 लाख बजट के अंदर सनरूफ अपनी ड्रीम कार में चाहते हैं। रेवेक्स ऑटोमेटिक, ये वेरिएंट उनके लिए है जो एडवांस फीचर्स, टॉप पावर, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स और पैनोरामिक सनरूफ चाहते हैं, लेकिन उनका बजट 3XO के टॉप मॉडल तक जाने का नहीं है। अगर आप अपने सब 4M SUV सेगमेंट में स्पोर्टी लुक, दमदार टर्बो पावर और एडवांस फीचर्स चाहते हैं और वो भी कम बजट में, तो महिंद्रा XUV 3XO रेवेक्स सीरीज आपके लिए फायदे का सौदा हो सकती है। गाइस, इग्निशन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कैसी है नई BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे लग्जरी कार। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में एक बार फिर स्वागत है। BMW ने अपनी 2 सीरीज को नया अपडेट दिया है। इस अपडेट के बाद ये कार और भी फ्यूचरिस्टिक हो गई है। इस कार का हमने चेन्नई में टेस्ट ड्राइव लिया। आइए जानते हैं नई BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे में कौन कौन से नए बदलाव हुए हैं। BMW की स्टाइलिश और सबसे किफायती सेडान को मिल चुका है एक शानदार मेकओवर। ये है नई BMW 2 सीरीज ग्रैंड कूपे, जिसे सिर्फ फेसलिफ्ट नहीं बल्कि एक नई पहचान दी गई है। चलिए जानते हैं क्या क्या बदला है इस लग्जूरियस कार में। सबसे पहले बात करते हैं इसके लुक की। BMW 218 ग्रैंड कूपे लुक वाइज अब पहले से ज्यादा शार्प और एग्रेसिव लगती है। नई LED सिग्नेचर हेडलाइट्स, रीडिजाइन बम्पर और स्पोर्टी किडनी ग्रिल्स इसे देते हैं एक दमदार रोड प्रेजेंस। वहीं साइड प्रोफाइल में नई एम स्पोर्ट 18 इंच अलॉय व्हील्स और अब ट्यूबलेस टायर्स मिलते हैं, मतलब रन फ्लैट टायर्स की टेंशन खत्म हुई। रियर प्रोफाइल में आपको हल्के बदलाव देखने को मिलेंगे। पीछे की ओर अब मिलती है नई सी शेप टेल लाइट्स, जो पहले की स्लिम लाइट से काफी अलग हैं। अपने इन नए बदलावों के बाद अब BMW 2 सीरीज का रोड प्रेजेंस पहले से ज्यादा बोल्ड हो गया है। नई BMW 218 अब पहले से ज्यादा लंबी और ऊंची हो गई है। लंबाई 20 mm बढ़कर 4546 mm हो गई है और ऊंचाई में 25 mm का इजाफा हुआ है। वहीं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो वो भी अब 165 mm हो गया है, जो भारतीय सड़कों के लिहाज से काफी बेहतर है। इस लग्जरी कार के इंजन में बदलाव देखने को मिलेंगे। अब इसमें मिलता है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर ट्विन टर्बो पेट्रोल इंजन, जो देता है 156 bhp की पावर और 230 Nm की पीक टॉर्क। ये इंजन 7 स्पीड ड्यूअल क्लच ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से जुड़ा हुआ है। वहीं ये कार 0 to 100 किलोमीटर तक महज 8.6 सेकंड्स में पहुंच जाती है। और अगर आपको चाहिए बढ़िया ओवरटेकिंग पावर तो इसमें है बूस्ट मोड, जो कम समय में ज्यादा टॉर्क जनरेट करेगा। BMW ने इसके इंटीरियर को पूरी तरह से रीडिजाइन किया है। केबिन में अब कर्व्ड डुअल स्क्रीन सेटअप, M स्पोर्ट स्टीयरिंग व्हील और M कलर स्टिचिंग मिल जाएंगे, जो कि इसके स्पोर्टियर वर्जन को दर्शाता है। वहीं दूसरे फीचर्स में डुअल पैन पैनोरामिक सनरूफ, 12 स्पीकर हार्मन कार्डन साउंड सिस्टम इसमें मिल जाता है, जिसकी साउंड क्वालिटी काफी प्रीमियम है। सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इस कार के अंदर मिलता है एडवांस ड्राइव असिस्टेंट सिस्टम यानी कि ADAS। इस ADAS सिस्टम में लेन डिपार्चर वार्निंग, फ्रंट कोलिजन अवॉइडेंस, क्रॉस ट्रैफिक अलर्ट और रिवर्स ऑटो ब्रेकिंग जैसे एडवांस फीचर्स इसमें दिए गए हैं। कंपनी का कहना है कि ये कार उन यंग अर्बन प्रोफेशनल्स के लिए है जो BMW की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं और जो खुद ड्राइव करने में यकीन रखते हैं।
आज के हमारे शो में बस इतना ही। अगर आपके पास ऑटो से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो प्लीज हमें जरूर भेजिए। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जरिए भी रीच आउट कर सकते हैं। हम आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ और नई अपडेट्स के साथ। टिल देन टेक केयर, कीप वॉचिंग जी बिजनेस। जय हिंद।